Hello everyone, this is Mazib Said and I'm teaching you here English grammar from the book of Raymond Murphy. In the previous 9 units, we have studied so well about the present simple tenses, present continuous tenses, past simple, past continuous, present perfect continuous. And now today we are going to start a new unit, unit number 10. This unit basically comprises of comparisons between present perfect continuous and present continuous tenses, present perfect tenses, simple one, and others. So let's start. In section A, they have given us two situations. In one, a person is painting a wall, and in the second one, the wall has been painted. So, what is the difference between these two situations? We will analyze that with the use of tenses. In the first one, there is paint on Kate's clothes. She has been painting her bedroom. Here you can see that the present perfect continuous tense is used. Why the present perfect continuous tense is used? Because उसके कपड़ों के ऊपर अभी कलर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो काम कर रही थी, लेकिन क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इस वक्त तो वो नहीं कर रही, तो उसने अभी काम रोका है। उसकी एक्टिविटी फिनिश हुई है या नहीं हुई है, इस बात को हमने नहीं देखना। जब हमने ये देखना है कि काम भले ख़त्म ना हुआ लेकिन फ़िलहाल वो रुकाओ, जो हमने पिछले अपनी वीडियो के अंदर बताया था आपको कि रिसेंटली स्टॉप और जस्ट स्टॉप की सिचुएशन जहाँ आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर कहा है कि शी हैज़ बीन पेंटिंग हर बेडरूम। सेकेंड सिचुएशन के अंदर देखें, दी बेडरूम वॉज ग्रीन, नाउ इट इज़ येलो, शी हैज़ पेंटेड हर बेडरूम। यहाँ पर एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, एक एक्शन फिनिश हो चुका है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। Here the important thing is that something has been finished. She has painted is a complete action. We are thinking about the result of the activity, the painted bedroom, not the activity itself. In section B, they are comparing some examples. For example, my hands are very dirty. I have been repairing my bike. ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। इसी के सेंटेंस के कंपैरिजन के अंदर एक दूसरा सेंटेंस है, माई बाइक इज़ ओके अगेन नाउ, आई हैव रिपेयर्ड इट। यहाँ पर एक्शन रिपेयरिंग का फिनिश्ड अप हो चुका है, इसलिए इन्होंने यूज़ किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या था, जो बाइक रिपेयर कर रहा था उसकी बाइक अभी रिपेयर होते होते उसने अपने आप को थोड़ा सा रुका था, मतलब वो एक्टिविटी स्टॉप हुई थी, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ किया था। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर देखें, जॉय हैज़ बीन ईटिंग टू मच रिसेंटली, ही शुड ईट लेस। हेयर दे आर सेइंग कि जो जॉय है वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, उसको कम खाना चाहिए। ठीक है, और इसी के कंपैरिजन में जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कि समबडी हैज़ ईटन ऑल द चॉकलेट्स। यहाँ क्या है, काम हो गया, सारी चॉकलेट्स खा ली गई हैं, द बॉक्स इज़ एम्प्टी नाउ। तो अब ये काम रुक तो नहीं सकता है ना, मतलब ये एक्टिविटी फिनिश्ड अब मोर तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जो फर्स्ट वाली एक्टिविटी है वो अभी रुक सकती है, उसको कहा जा रहा है कि ही शुड ईट लेस, वो अभी कम खाए। तो यहाँ पर हमारा जो एक्शन है वो रुका तो है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ किया। थर्ड एग्जांपल देखें, इट्स नाइस टू सी यू अगेन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस वी लास्ट मेट। आपको दोबारा देख के अच्छा लगा, और जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब से आप क्या कर रहे थे? तो अब वो जो भी कर रहे होंगे वो इस वक्त जिस वक्त उनकी बातचीत हो रही है उस वक्त तो नहीं कर रहे हैं ना, वो रुके हुए हैं उसको करने से अभी फ़िलहाल, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। इसके ही कंपैरिजन में देखें तो, हाँ, वेयर इज़ द बुक आई हैव गिव यू, हैव यू व्हाट हैव यू डन विद इट। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो आपको बुक दी गई थी उसका आपने क्या किया, आपने, हाँ, व्हाट हैव यू डन विद इट, आप उसका क्या कर चुके हैं, मतलब जो कुछ हो चुका है आपने इसमें वो बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर कंप्लीट एक्शन के बारे में पूछा जा रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर एक कंटिन्यूअल प्रोग्रेस के बारे में पूछा जा रहा है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। फोर्थ सेंटेंस देखें, वेयर हैव यू बीन प्लेइंग टेनिस, आप कहाँ थे, क्या आप टेनिस खेल रहे थे? खेल रहे थे मतलब क्या हो गया कि खेलते खेलते थोड़ा रुके होंगे तो पूछा है। और दूसरी साइड देखें तो हैव यू एवर प्लेड टेनिस, कि आपने कभी टेनिस खेला है,
तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर वाज़ेह फ़र्क है कि कौन सा किस सेंस में बात हो रही है। अगर बात इस सेंस के अंदर हो रही है कि काम ख़त्म हो चुका है, उसके बारे ख़त्म हुए हुए काम के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। और अगर काम अभी चल रहा था, वो कुछ वक्त के लिए रुका, या फिर अभी कंटिन्यूएशन के अंदर है लेकिन उस वक्त नहीं हो रहा जिस वक्त बात हो रही है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। सेक्शन सी पर आ जाए। वी यूज़ द कंटिन्यूस टू से हाउ लॉन्ग फॉर समथिंग दैट इज़ स्टिल हैपनिंग। और प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी यूज़ द सिंपल टू से हाउ मच, हाउ मैनी और हाउ मैनी टाइम्स। जब भी हमें ड्यूरेशन की बात करनी होती है, जैसे कि हाउ लॉन्ग जैसे वर्ड के से रिलेटेड सेंटेंस बनाने होते हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें बात करनी हो कि कितनी दफ़ा हुआ, कोई फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर किसी क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हाउ मच और हाउ मैनी टाइम्स, तो हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे सिंपल वाले टेंस, आई हैव गॉन और शी हैज़ डन, लाइक सेंटेंसेस। लेकिन हमें अगर बात करनी है ड्यूरेशन की, तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दैट बुक? कितना अर्सा हो गया आपको वो बुक पढ़ते हुए? ड्यूरेशन की बात है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। दूसरा सेंटेंस है, हाउ मैनी पेजेस ऑफ दैट बुक हैव यू रीड? कितने पेजेस हैं आपने पढ़ लिए हैं? यहाँ पर हमने बात क्या करनी है, यहाँ पर कोई ड्यूरेशन नहीं है ना, हाउ मैनी क्वांटिटी पूछी जा रही है आपसे, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। फिर सेकंड सेंटेंस देखिए, एमी इज़ राइटिंग ईमेल, शी हैज़ बीन राइटिंग ईमेल ऑल मॉर्निंग। यहाँ पर क्या है कि एमी एक ईमेल राइट कर रही थी, एक नहीं बल्कि ईमेल्स लिखा है ना, तो एमी ईमेल्स राइट कर रही थी, और शी हैज़ बीन राइटिंग ईमेल ऑल मॉर्निंग। ये कब से राइट कर रही थी? ड्यूरेशन दिया हुआ है कि सुबह से कर रही थी, तो अब जब ड्यूरेशन आ गया तो तब तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही होना है। लेकिन इसकी ही कंपैरिजन के अंदर आप देखें, एमी हैज़ सेंड लॉट्स ऑफ ईमेल दिस मॉर्निंग। मॉर्निंग के अंदर उसने बहुत सारी ईमेल सेंड कर दी, एक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, लॉट्स ऑफ जब बोल रहे हैं मतलब कि हाउ मैनी का आंसर कर रहे हैं ना, कितनी भेजी? लॉट्स ऑफ ईमेल्स भेज दी। तो यहाँ पर जब आपको फ्रीक्वेंसी बता दी, यहाँ पर जब आपको एक एक्शन कंप्लीट हुआ हुआ भी दिख रहा है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ करना है। दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2 o'clock। टेनिस खेल रहे हैं 2 बजे से, एक टाइम दिया जा रहा है आपको कि इतनी देर से कंटिन्यूसली चल रहा है एक्शन। दूसरी साइड पे दे हैव प्लेड टेनिस 3 times दिस वीक। और दूसरे सेंटेंस के अंदर आपको बताया जा रही है फ्रीक्वेंसी कि कितनी दफ़ा उन्होंने खेला। लास्ट वन देखें, आई एम लर्निंग अरबिक बट आई हैवन बीन लर्निंग इट वेरी लॉन्ग। मैं अरबिक सीख रही हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से नहीं सीख रही। दूसरी शब्द देखें, आई एम लर्निंग अरबिक बट आई हैवन लर्नड वेरी मच येट। मैं अरबिक सीख रही हूँ लेकिन अभी तक नहीं सीखी बहुत ज़्यादा। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर फ़र्क है। एक के अंदर फ्रीक्वेंसी की और क्वांटिटी की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल वाले यूज़ होंगे, और अगर बात हो रही है ड्यूरेशन की, हाउ लॉन्ग, तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर कुछ ऐसे वर्ब्स इन्होंने बताए हैं जिसके साथ आईएनजी नहीं आता है, जो हमने यूनिट 4 में पढ़े थे। यूनिट 4 के अंदर आपको एक टेबल गिवन था और उस टेबल के वर्ड्स के साथ लिखा था कि यूजुअली इनके साथ आईएनजी नहीं लगता, जिसमें एक वांट था, नो था, और भी कई वर्ड्स थे। तो अब यहाँ पर भी वो यही बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, लेकिन आईएनजी अगर नो वर्ड आ जाए तो उसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, बगैर आईएनजी लगाए ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, आई हैव नोन अबाउट द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत लंबे अरसे से पता है। यहाँ पर ड्यूरेशन भी आया है और आई हैव भी आया है। आई हैव नोन से आपको लगा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल वाला है, लेकिन जब आपने देखा फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब कि ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वर्ड नो है, हम आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड सेंटेंस देखें, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड द कैमरा? कितने अरसे से आपके पास कैमरा है? हाउ लॉन्ग यूज़ हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन उसके बावजूद हम आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एज़ पर सेक्शन 4A इन द यूनिट 4 वी कैन नॉट यूज़ आईएनजी विद ऑल द टाइप्स ऑफ वर्ब।
अच्छा, अब बट नोट दैट यू कैन यूज़ वांट एंड मीन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर हम यूज़ कर रहे हैं वांट और मीन जैसे वर्ब्स जो कि उस टेबल के अंदर गिवन थे हमें कि हमने आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ नहीं करना है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। आई हैव बीन मीनिंग टू फ़ोन एना बट आई कीप फॉरगेटिंग। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस इन्होंने बताया। इसके बाद आपको एक्सरसाइज दी हुई है, उस एक्सरसाइज के अंदर यू हैव टू रीड द सिचुएशन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज़ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। आपने ब्रैकेट्स में से वर्ब यूज़ करने हैं और उसके बाद जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने टेंस बनाना है। अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि वहाँ पर एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो आपने बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट के प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल वाले टेंसेस, जिसके अंदर ना तो आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब की और ना ही बीन वर्ड आएगा और हाउ लॉन्ग वाला ड्यूरेशन भी नहीं होगा। और अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी बनती है जहाँ पर आपकी एक्टिविटी अभी अभी रुकी है तो या फिर अभी पॉज हुई हुई है, तो आपने कौन सा सेंटेंस बनाना है? आपने बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस इस वर्ब को यूज़ करते हुए। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस बनाएंगे तो आपने हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के साथ बीन लगाना है और आगे वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगानी है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।